आज मैं आपके साथ में एक कहानी शेयर करने वाला हूँ। कहानी तब की है जब मैंने जंगल में शेर देखा था। असली शेर, असली जंगल में। और ये जो चिड़ियाघर के शेर होते हैं या जो सर्कस के शेर होते हैं वैसे नहीं होते हैं। अगर आप जंगल में असली शेर को देखेंगे तो उस अनुभव को आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि वो अनुभव आपके यहाँ पर छप जाता है, यहाँ पर छप जाता है। और उस पर्टिकुलर मोमेंट से आप इतनी सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो आपको पूरी लाइफ याद रह सकती है। हुआ ये था कि हम लोग जब रणथंभौर गए थे, मैं एक आईटी कंपनी में काम किया करता था और हम लोग रणथंभौर गए थे। रणथंभौर गए थे पूरी की पूरी टीम, और जंगल में गए थे शेर को देखने के लिए। तो एक ओपन कैंटर में बैठे थे। कैंटर मतलब कि ये कह सकते हैं कि एक बस थी जिसमें दो तरफ बेंचें लगी हुई थी, बीच में जगह खाली थी और आगे जगह थी। मैं उस कैंटर में सबसे आगे बैठा हुआ था। सबसे पहले ड्राइवर था, उसके बाद में एक लड़का था शाहनवाज खान नाम से, दूसरा मैं था और सबसे बाहर की तरफ अनूप सर बैठे हुए थे। हम उनको अनूप सर कहते थे क्योंकि वो पढ़ाते भी थे, हम लोगों को उन्होंने पढ़ाया था और वो वहाँ पर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी काम करते थे। तो हम लोग मस्ती कर रहे थे। जो गाइड था वो बार बार कह रहा था कॉल आ रही है, कॉल आ रही है, मतलब शेर आएगा, शेर आएगा। काफ़ी देर तक ये चलते रहा, मस्ती करते रहे, पीछे से भी मस्तियाँ होती रहीं, आगे से भी मस्तियाँ होती रहीं। और अचानक से एकदम से पूरा सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस जैसी हालात हो गए थे, क्योंकि ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ है। हमें लगा कि हमारी बाईं तरफ करीब 20-25 फीट दूर पर कुछ झाड़ियाँ हिल रही हैं। कैंटर धीरे धीरे चल रहा था, झाड़ियाँ हिलती हुई पता चली। तो जो गाइड था उसने कहा शांत। उसने चुपचाप सबको शांत कराया। हम सब शांत हो गए, किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। और फिर जो बगल में झाड़ियाँ थी, जो 20-22 फीट दूर पर झाड़ियाँ थी, उन झाड़ियों से धीरे 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 निकल करके एक शेर बाहर आया, असली शेर। सबके सब सन्नाटे में थे, किसी ने एक भी शब्द नहीं कहा, किसी ने एक भी शब्द नहीं कहा। और उस वक्त मेरे पास में एक डिजिटल कैमरा हुआ करता था, कोडेक का डिजिटल कैमरा था। मैंने उस कैमरा को ले रखा था और वो कैमरा मैंने उठाया, इस तरीके से रखा था। मैं उस कैमरा से शेर की फ़ोटो क्लिक करना चाहता था। अब किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि शेर जो 22 फीट दूर से सिर्फ 12 फीट दूर पर आ गया है, वो आगे रिएक्ट कैसे करेगा। मैं इस तरीके से कैमरा लेकर के बैठा हुआ हूँ। पास में अनूप सर हैं जो कि खिड़की के और करीब हैं। मुझसे पहले शेर का निशाना वो बनते अगर कुछ होता तो। अब उनकी भी गले की घिग्गी बंधी हुई, मेरे गले की भी घिग्गी बंधी हुई। पास में जो लड़का बैठा है शाहनवाज, वो भी पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ में बैठा हुआ है और वो भी पूरी तरीके से कांप रहा था। हम सब डर को अंदर तक महसूस कर रहे थे और मेरा कैमरा बिल्कुल इस तरीके से था। मैंने शेर को देखा, शेर ने मुझे देखा, इनफैक्ट शेर ने हम सभी को देखा, लेकिन हमको लग रहा था कि हम सभी को इंडिविजुअली देख रहा है। और उसके बाद में मुझे लगा कि यार पता नहीं फ्लैश चालू है या बंद है। अगर फ्लैश बंद है तब तो ठीक है, लेकिन फ्लैश चालू हुआ और फिर शेर ने कुछ करा तो क्या करेंगे। कैमरा इस तरीके से था, धीरे से मैंने ऐसे कैमरा नीचे रख लिया। किसी ने कुछ नहीं कहा, पिन ड्रॉप साइलेंस, तब भी पिन ड्रॉप साइलेंस था। और कुछ 2 मिनट वो शेर वहाँ रहा होगा, 2 मिनट शेर वहाँ रहा, हम उसको देखते रहे, वो हमको देखते रहा। और उसके बाद में वो शेर धीरे से मुड़ा और आगे चलने लगा। कैंटर के साइड में ही वो मुड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। कैंटर वहीं खड़ा हुआ था और आगे बढ़ करके वो सड़क पर आया और धीरे 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 आगे बढ़ते रहा। मैंने कैमरा उठाया, पीछे से फ़ोटो लिया। आगे से हिम्मत नहीं थी, पीछे से उसका फ़ोटो लिया और उसके बाद में मैंने रख लिया और मैं शेर को एंजॉय करने लगा। शेर की जो मदमस्त चाल थी वो देखते रहा। किसी ने कुछ नहीं कहा, तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर और हुई, शेर उसके बाद में हमारे दाईं तरफ जो जंगल था, सड़क के दाईं तरफ जंगल था, उसमें गया और अंदर चले गया। झाड़ियों की खर 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 की आवाज़ें आई, बाकी बातें हुई।
और जब शेर काफी दूर चला गया, जब हमारे कानों को शेर की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जब हमको इस बात का यकीन हो गया कि शेर अब नहीं आएगा, तब पीछे से किसी ने एक आवाज दी और बोले, हद है यार एपी, तू तो डर गया, तूने फोटो नहीं खींचा। एंड आई वाज लाइक 23-24 ईयर, नॉट इवन 24, मैं शायद 22 साल का ही था। पीछे से एक ने आवाज दी, हद है यार एपी, तू तो डर गया, शेर को देख के तेरी घिघी बन गई। पीछे से इस तरीके से आवाजें आना शुरू हो गई, लेकिन बगल में से एक आवाज आई, बोले, एपी आई एम प्राउड ऑफ यू, तूने फोटो नहीं खींचा, आई एम प्राउड ऑफ यू, तू डर गया, आई एम प्राउड ऑफ यू। फोटो खींचने के चक्कर में अपनी फोटो दीवार पर टंग जाती। ये कहने वाले अनूप सर थे। जब अनूप सर ने ये बात कही तो शाहनवाज जो मेरे बगल में बैठा हुआ था वो बोला, आई एग्री विथ सर, एपी मुझे तेरे ऊपर गर्व है। वो बात सिर्फ हम 3 लोगों को समझ आई थी कि वो डर क्या था, क्योंकि शेर हम सबसे ज्यादा करीब था और मैं सबसे अच्छा फोटो ले सकता था। और ऐसा नहीं कि बाकी लोगों के पास में कैमराज नहीं थे, बाकी सबके पास में भी कैमरा थे, अच्छे कैमरा थे, लेकिन किसी ने उस वक्त हिम्मत नहीं करी, किसी ने कोई फोटो नहीं लिया। लेकिन सभी मुझे उस बात के लिए नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे या फिर मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो उस डर को समझ नहीं पा रहे थे, उस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे थे। और ये शेर वाली बात नहीं है, हमारी लाइफ में ऐसा हमेशा होता है। हमारी लाइफ में हमेशा होता है कि हम जिस पर्टिकुलर सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, लोग कहते हैं आई अंडरस्टैंड यू, आई कैन फील यू, लेकिन कोई नहीं फील कर सकता जब तक वो आपके शूज में नहीं आते, जब तक वो आपकी सिचुएशन में नहीं आते, तब तक लोग सिर्फ आपका मजाक बनाएंगे। आपकी किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव सिचुएशन में आपको समझ नहीं सकते, लेकिन जो आपके बगल में बैठे होंगे, जस्ट लाइक अनूप सर या शाहनवाज जो मेरे बगल में बैठे हुए थे, उनको समझ में आ रहा था कि मैं किस डर से गुजर रहा था, मेरे माइंडसेट में क्या चल रहा था, मुझे क्या समझ आ रहा था कि फोटो खींचना चाहिए या नहीं खींचना चाहिए। लेकिन बाकी किसी को समझ नहीं आ रहा था, बाकी सब ने, और डरे वो भी थे क्योंकि उनमें से किसी ने कोई फोटो नहीं खींचा। अगर वो डरे नहीं होते तो वो लोग भी फोटो खींचते, लेकिन उनके दिमाग में भी वही बातें चल रही थी, कुछ ना कुछ तो चल रहा था। लेकिन वो एक सार्काज्म लेकर के आए उन लोगों के लिए जिनको निशाना बनाया जा सकता था। ये आपके साथ में भी होता है। तो जब अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए कि लोग आपका मजाक बना रहे हैं, उस बात से डरना मत। सिर्फ ये देखिए कि कोई आपकी सिचुएशन को समझ नहीं सकता, और जो आपने सहा है वो आपको आने वाले वक्त में बहुत कुछ दे करके जाता है, बहुत मोटिवेट दे सकता है, बहुत मोटिवेशन दे सकता है, बहुत ज़्यादा बदल सकता है। वो एक किस्सा है, 15 साल पुराना किस्सा है, शायद और ज़्यादा हो गया होगा, पर मुझे आज भी वो उतना ही फ्रेश लगता है। और आज भी जब मैं उस किस्से को सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यार उस एक मोमेंट ने लाइफ के बहुत बड़े बड़े टीचिंग दे दिए हैं। आपको भी ऐसे टीचिंग मिलते रहेंगे। तो जब भी ऐसी नेगेटिव टीचिंग मिले तो उसमें पॉजिटिव को देखिए, उस पॉजिटिव से खुश होइए, नेगेटिव को इग्नोर कर दीजिए या नेगेटिव को संभाल लीजिए सिर्फ लर्निंग के लिए, और बाकी सब डिस्कार्ड कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो यकीन जानिए आपकी लाइफ बहुत खुश रहेगी, आपकी लाइफ में सफलता अपने आप आपके पास आएगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आपके पास में आएंगी, और आप जो चाहते हैं, जो एक्चुअल में चाहते हैं, जो यहाँ से चाहते हैं, वो हासिल कर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।